एक बार ब्रेनिक एजुकेशन में, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड से। ऑलराइट, एक्चुअली कैलकुलस मेथड को समझने में उन बच्चों को प्रॉब्लम आती है बेसिकली जो बायो ले लेते हैं, जिनके पास मैथ नहीं है या जिन्होंने इंटीग्रेशन अभी तक नहीं पढ़े हैं। ऑलराइट, तो यहाँ हम इस चीज़ को डिफ़ाइन करेंगे थोड़े इजी वे में। ऑलराइट, तो आप यहाँ पर इसको समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहली बात कि इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमने लास्ट वीडियो में भी डिफ़ाइन की थी, प्रूव भी की थी ग्राफिकल मेथड और एनालिटिकल मेथड से। फिर यहाँ कैलकुलस मेथड से क्यों हम यहाँ पर इसका यूज़ करें। एक्चुअली कैलकुलस मेथड जो है हमें यहाँ पर ये चॉइस दे देता है कि हम पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर चीज़ें निकाल सकते हैं। जैसे कि किसी ने कहा कि पर्टिकुलर सेकंड यानी कि t = 2 सेकंड पे हमारी कितना चल चुके हैं हम, क्या स्पीड थी, क्या वेलोसिटी थी, कितना डिस्टेंस कवर किया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर पर्टिकुलर टाइम में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर ये प्रोसेस को बहुत ईजी कर देता है। ठीक है, इसीलिए हम ज़्यादातर इसका यूज़ जो है करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझते हैं कि ये कैलकुलस मेथड है क्या, और ये डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता क्या है। देखिए, ये जो कैलकुलस प्रोसेस है, कैलकुलस मेथड है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। पहला होता है डिफरेंशिएशन और दूसरा होता है इसमें इंटीग्रेशन। ऑलराइट, अब इस चीज़ को समझें ज़रा। सपोज़ करें मेरे पास एक बहुत बड़ा फील्ड है यहाँ पर। नॉर्मली मैं ये मान लेता हूँ मेरे पास ये काफ़ी बड़ा फील्ड है। तो मुझे इसका पूरा एरिया निकालना है, और ये इतना बड़ा है, काफ़ी बड़ा है कि मैं ये मान के चलिए कि मैं इसको नॉर्मली किसी इंच टेप या किसी चीज़ से नाप नहीं सकता, या अगर नापूंगा तो इसमें काफ़ी टाइम मेरा चला जाएगा। ये काफ़ी बड़ा एरिया है। ऑलराइट, अब मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए मैं एक छोटा सा तरीका अपनाता हूँ कि सपोज़ करिए कि जितना भी बड़ा सरफेस है एस, मैं इसका एक छोटा सा पार्ट ले लेता हूँ। ये छोटा सा पार्ट, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ ds। और ये है प्रोसेस डिफरेंशिएशन का। चलिए मैं समझाता हूँ। सपोज़ करिए इस पूरे एरिया को मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसको मैंने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो होगा क्या, इसको मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैंने यहाँ पर एक एरिया का एरिया कैलकुलेट, तो सपोज़ करें मैंने इसे 4 इक्वल हिस्सों में बांट दिया और मुझे इस पूरे का एरिया निकालना है। तो अगर मैं किसी एक पार्ट का एरिया निकाल लेता हूँ तो मैं इन चारों का निकाल सकता हूँ मल्टीप्लाइड बाय 4 करके। ठीक है, और ये प्रोसेस मैं और छोटे लेवल पे भी कर सकता हूँ। सपोज़ करें मैंने इसको और छोटा यहाँ पर बांट दिया। ठीक है, मैंने इसको और छोटा छोटा बांट दिया यहाँ पर। ये मैंने इसके और पार्ट जो है कर दिए यहाँ पे। ऑलराइट, तो सपोज़ करें मैं यहाँ इसके एक पार्ट का एरिया यहाँ पर निकाल लेता हूँ L/B करके। तो ये जो मैंने इसको छोटे हिस्सों में बांट दिया है, इस प्रोसेस को मैं बोलता हूँ डिफरेंशिएशन, यानी किसी भी बड़ी चीज़ को किसी छोटे हिस्से में बांट देना। तो मैंने इस एरिया को बोला ds। अब अगर मुझे एक पीस का एरिया पता है तो मैं यहाँ पर इस पूरे का भी एरिया निकाल सकता हूँ। नॉर्मली मैं ये गिन के कि यहाँ पर टोटल कितने पीस हैं। तो जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 12 पीस हैं, तो इस पूरे का एरिया हो जाएगा ds, यानी एक पीस का एरिया इंटू 12।
ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर पूरा कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएशन क्या टर्म है, इस पूरे बड़े एरिए का ये जो मैंने छोटा सा जो है टुकड़ा किया ds बांट देना, यानी कि अगर मैं लिख सकता हूँ कि जो मेरा एरिया वाली टर्म है, यानी कि हम लिख सकते हैं dx या dy इज़ इक्वल टू dx, यानी कि यहाँ पर मैं सिंपल एरिया लिख देता हूँ, एरिया। तो हम dy ओवर ds इज़ इक्वल टू लिख सकते हैं d ओवर ds इंटू एरिया, यानी हम एरिया को इस छोटे से पार्ट में बांट देंगे यहाँ पे। अब इंटीग्रेशन वाली टर्म क्या है, जब मैंने यहाँ पर इसको मैंने कहा कि यहाँ पर 12 ऐसे पीसेज हैं, तो मैं 0 से लेकर 12 तक इसको बढ़ा दूँगा। जो ये मैं मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 12 तक, सही है। ये प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेट करना, यानी कि मैं ये मान के चलो इस वाले प्रोसेस को मैं 12 बार जोड़ देता हूँ इस तरह से। ये छोटा छोटा एरिया लेके मैंने 12 बार जोड़ दिया, तो ये एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, सही है, अप टू 12, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसे इंटीग्रेशन वाली टर्म में जो लिखते हैं ये इसे शॉर्ट कर देता है थोड़ा। हम यहाँ से लिखते हैं कि 0 से हमें 12 तक इसको जोड़ देना है, और ये क्या है, इस छोटे से इंटीग्रेटेड वाली टर्म को, इस छोटे से डिफरेंशिएट टर्म को हम 0 से लेके 12 पीस तक ऐड कर देंगे। तो ये जब मैं ऐसा कर रहा हूँ यहाँ पर, तो ये मेरा क्या है, मल्टीप्लिकेशन है, और सॉरी इंटीग्रेशन है। तो यहाँ पर मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, इससे मुझे पूरे सरफेस का जो एरिया है वो मिल जाता है, ठीक है। इसमें मैं आधा भी निकाल सकता हूँ, अगर मुझसे कोई कहे कि मुझे तो बस इतना ही आधा ही चाहिए, यहाँ पे आधा एरिया चाहिए, तो मैं इसको सिर्फ 6 तक जोड़ दूँगा, ठीक है। अगर मुझसे कहे मुझे तो बस 4 तक चाहिए, तो मैं इसे सिर्फ 4 तक ऐड कर दूँगा। तो ये यहाँ पर हमें यहाँ इसका प्रॉफिट मिलता है। डिफ्रेंशिएशन होता है किसी चीज़ को छोटे टुकड़ों में बांट देना, और इंटीग्रेशन होता है इन टुकड़ों को ऐड करके एक फुल टर्म के लिए निकाल लेना। ऑलराइट, तो इक्वेशन ऑफ मोशन में इसका यूज़ क्या है, यहाँ ज़रा समझें। सपोज़ करें, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखिए, सपोज़ करें कि कोई बॉडी ए से और बी पॉइंट तक ट्रैवल कर रही है, ठीक है। ए से बी पॉइंट तक ट्रैवल कर रही है, यहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने कहा u है, और यहाँ टाइम कितना था, हमने कहा 0 टाइम था, और यहाँ इसकी फाइनल वेलोसिटी v हो गई, और टाइम यहाँ पर t सेकेंड था, सही है, t इज़ इक्वल टू 3 सेकेंड। अब यहाँ जो उसका हमने ए और बी के बात करी, तो हमने कहा कि ए से बी तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो है s, कितना है, वो s है, ऑलराइट। और यहाँ पर जो एक्सेलरेशन काम कर रहा है ए, ये कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ए यहाँ पर काम कर रहा है। अब सपोज़ करें कि मैंने यहाँ छोटा सा, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx जो है ले लिया, dx, where dx is a small displacement in small amount of time। अब ये जो प्रोसेस है ये डिफ्रेंशिएशन का प्रोसेस है, ये मैंने इसको बांट दिया एक छोटे हिस्से में, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम, ऑलराइट। तो टाइम मैंने कितना माना, टाइम मैंने माना dt, कि इस छोटे से टाइम में ये जो यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ है dx हुआ है, तो दिस इज़ dt, ऑलराइट। तो हम ये लिख सकते हैं दैट dx ओवर dt इज़ इक्वल टू वेलोसिटी, है ना, क्योंकि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही तो होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बेसिकली यही हमारी वेलोसिटी होती है, ऑलराइट। ओके, अब अगर हम ये कहें कि यहाँ चेंज इन वेलोसिटी डी भी है, अगर हम इसी तरह से छोटा सा चेंज मान लें कि यहाँ से यहाँ तक जो वेलोसिटी में चेंज हुआ वो डी वी हो गया, तो हम ये लिख सकते हैं इफ़ स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी is dv in small amount of time, small time period,
स्मॉल टाइम पीरियड डी टी। तो हम ये लिख सकते हैं दैट डी वी ओवर डी टी इज़ इक्वल टू ए। ठीक है, ये एक्सेलरेशन होता है भाई, चेंज इन वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन। ठीक, तो हम यहाँ लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ऑलराइट, तो हमने यहाँ पर ये दो टर्म जो है देखिए, एक ये वाली टर्म और एक ये वाली टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ रहे होंगे ये हमने बेसिकली डिफरेंशिएशन वाली टर्म निकाली है। डिफरेंशिएशन यानी कि एक छोटा सा स्मॉल सा डिस्प्लेसमेंट और स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये स्मॉल है, स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी है। ऑलराइट, तो अब हमें इक्वेशन डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए हमें पता है, मैं लिख देता हूँ फॉर फर्स्ट इक्वेशन हमें पता है दैट डी वी ओवर डी टी किसके बराबर है, एक्सेलरेशन के बराबर है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं दैट डी वी यानी कि स्मॉल चेंज किसके बराबर होगा, ए डी टी के, है ना। यानी कि अगर हम इसको टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर इंटीग्रेट कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर हमें मिलेगी वेलोसिटी यानी कि फुल चेंज। ठीक है, तो हमारी ये इक्वेशन यहाँ पर हमें मिली दैट डी वी द स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू स्मॉल चेंज इन टाइम। ऑलराइट, नाउ हमें चाहिए लिमिट, यानी कि अब ये हमसे पूछ रहे थे कि जैसे यहाँ हमने कहा था कि हमें यहाँ आधा एरिया चाहिए या पूरा एरिया चाहिए, 12 पीसेस का चाहिए या 6 पीसेस का चाहिए या 4 पीसेस का चाहिए। ऐसे ही ये हमें यहाँ पर ये वैल्यू कह रहा है कि आप टाइम रेंज बताएं, किस टाइम से किस टाइम तक आपकी वेलोसिटी में चेंज आपको देखना है। तो हम यहाँ पर नॉर्मली जो हमने माना है, हम यहाँ ये मान लेंगे कि जब हमारा टाइम 0 था, यानी कि व्हेन t इज़ इक्वल टू 0 सेकेंड, तब हमारी वेलोसिटी कितनी थी, तब हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी u, हमारी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, वो थी u। और जब हमारा टाइम जो है वो t सेकेंड हो गया, जब यहाँ पर हम पहुँचे और यहाँ हमारा टाइम कितना हो गया t सेकेंड, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई v। तो हम ये लिख सकते हैं व्हेन टाइम इज इक्वल टू t सेकेंड देन फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v। तो हमें यहाँ लिमिट रेंज मिली, यानी कि हमारा जो ये जो स्मॉल चेंज है वेलोसिटी में, अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो कहाँ से कहाँ तक करेंगे, हम इसे करेंगे u से v तक। ऑलराइट, u से v तक हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इज इक्वल टू ये हो जाएगा a, और टाइम को वहाँ से करेंगे 0 से लेके t तक dt। ऑलराइट, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन करने के कुछ फार्मूले होते हैं और आपको यहाँ ज़्यादा फार्मूले रिमेंबर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा उसको लर्न करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप यहाँ छोटे से 2 फार्मूले याद करें। देखिए, जब हम सपोज़ करिए y इज़ इक्वल टू ए एक्स की पावर n, इस तरह की कोई टर्म है और यहाँ a जो है कांस्टेंट है, अगर नहीं भी है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो y इज़ इक्वल टू एक्स की पावर n, इस तरह से कोई टर्म है और हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, यानी कि dy ओवर dx, यानी यहाँ पर इस dx से डिवाइड कर रहे हैं, बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो ये इसे हम लिख सकते हैं d ओवर dx और x की पावर n। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो फार्मूला बनेगा, इसका फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ये आप याद रखें, डिफरेंशिएशन के टर्म में n x की पावर n माइनस 1। और पता कैसे करें चलेगा कि डिफरेंशिएशन हो रहा है या इंटीग्रेशन हो रहा है, तो ये देखिए dx से यहाँ डिवीज़न हो रहा है, डिवाइड हो रहा है इस टर्म में, तो यहाँ हम समझ जाएंगे कि डिफरेंशिएशन हो रहा है, यानी कि हम बांट रहे हैं चीज़ों को। ऑलराइट, और इंटीग्रेशन की टर्म में अगर हम लिखें कि सपोज़ करिए y इज़ इक्वल टू x की पावर n dx, अगर इस टर्म में यहाँ पर आपने चीज़ें लिखी हुई आई, यानी अब ये dx कैसा है, dx मल्टीप्लिकेशन में है, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ इंटीग्रेशन हो रहा है, और यहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा था। ऑलराइट, यहाँ हम डिवाइड कर रहे थे, बांट रहे थे, यहाँ हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो ये 2 फार्मूले, एक ये
और एक ये वाला एक्स की पावर एन का, ये आप याद रखें। दूसरा, अगर हम छोटी सी टर्म यानी कि डी एक्स का इंटीग्रेट करते हैं तो इसके इंटीग्रेशन में आता है सिर्फ एक्स। ऑलराइट, अगर ये सपोज करिए डी वी है तो ये हो जाएगा वी। ऑलराइट, तो आपको बस ये दो टर्म याद रखने की यहाँ पर ज़रूरत है। इन दो टर्म से ही आपका सारा काम हो जाएगा। ऑलराइट, तो सेम यहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि जो डी वी है ये कैसा मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म में है, यानी कि इसका डी वी का इंटीग्रेशन हो जाएगा वी, और इसकी जो लिमिट है u से v तक है इज़ इक्वल टू a, dt का हो जाएगा t, और 0 से t तक। अब लिमिट कैसे रखते हैं? लिमिट रखने के लिए आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट किस में रखेंगे? वैल्यू इस v में रखेंगे। तो एक बार v की जगह हम लिखेंगे v, एक बार v की जगह लिखेंगे माइनस u, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज़ इक्वल टू a, और एक बार t, और दूसरी बार इसके बाद जगह पे 0। तो हम यहाँ लिख सकते हैं v माइनस यू इज़ इक्वल टू ए टी, एंड देन v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये हमारी क्या बनी? ये हमारी है फर्स्ट इक्वेशन। क्या है? फर्स्ट इक्वेशन। ऑलराइट, तो सेकंड इक्वेशन के लिए सेकंड इक्वेशन, तो सेकंड इक्वेशन किस बारे में होती है? सेकंड इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट के बारे में होती है। तो हम यहाँ पर ये वाली टर्म लेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट वाली टर्म यहाँ पर हम लेंगे। तो हमें पता है dx ओवर dt, हमें पता था क्या था? वेलोसिटी। तो यहाँ हमने v की वैल्यू पहले ही निकाल ली है, तो हम यहाँ v की वैल्यू रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं dx ओवर dt इज़ इक्वल टू u प्लस ए टी। ऑलराइट, ये v की वैल्यू हमने यहाँ पर इसकी जगह पर रख दी, v इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है। तो यहाँ ये हो जाएगा dx इज़ इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ये dt कहाँ चला जाएगा? ये यहाँ चला जाएगा इंटू dt। तो इसको हम लिख सकते हैं dx इज़ इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। ठीक है, अब हमें ये एक डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन मिली था, dx इज़ इक्वल टू, यानी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट की जो इक्वेशन है वो ये है u डी टी प्लस ए टी डी टी। ठीक है, तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। अब अगर हम फुल डिस्प्लेसमेंट हमें चाहिए तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना? यही तो हम करते हैं कि छोटी सी वैल्यू हमें dx की वैल्यू मिल गई, अब हमें फुल वैल्यू चाहिए तो हम क्या कर देंगे? इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो हमें इंटीग्रेट के लिए लिमिट चाहिए, तो हम यहाँ फंक्शन देखेंगे क्या है। हम यहाँ देख रहे हैं डिस्प्लेसमेंट जो फंक्शन है ये यहाँ टाइम का फंक्शन है, तो हम टाइम और डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे। तो देखिए, जब हमारा टाइम 0 था तो हमारा डिस्प्लेसमेंट भी 0 था। ऑलराइट, और जैसे ही हमारा टाइम t सेकेंड हुआ तो हमारा डिस्प्लेसमेंट s हो गया। ठीक है, यहाँ पर आप देखें तो जब t 0 था तो डिस्प्लेसमेंट भी 0 था। तो व्हेन हम लिखेंगे व्हेन टाइम इज़ 0, डिस्प्लेसमेंट यानी x भी कैसा था? 0। और जब टाइम हमारा t सेकेंड हो गया तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया? वो s हो गया। तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इस टर्म को, इस वाली टर्म को। ठीक है, तो इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से? 0 से s dx इज़ इक्वल टू u 0 से टाइम t dt प्लस a इंटीग्रेशन t dt 0 से t। ऑलराइट, तो dx, यहाँ dx के केस में dx का कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा x 0 से s इज़ इक्वल टू u, ये हो जाएगा t 0 टू t प्लस, अब देखिए ये a है और यहाँ t की पावर 1 है। हमने आपको x की पावर n का क्या फार्मूला बताया था? x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटीग्रेशन में। तो यहाँ t की पावर कितनी है? 1। तो हम इसे लिखेंगे t की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1, और लिमिट लगेगी 0 से t। तो चलिए लिमिट लगाते हैं, तो ये हो जाएगा s माइनस 0 इज़ इक्वल टू यू t माइनस 0 प्लस a। तो यहाँ पर हो जाएगा t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन 2। ऑलराइट, तो s माइनस 0 दैट इज़ s इज़ इक्वल टू t माइनस 0 दैट इज़ t, एंड तो ये हो जाएगा u t प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं a t स्क्वायर अपॉन 2।
तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन आ गई ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ऑलराइट, तो ये हमारी क्या है, ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब बात करते हैं थर्ड इक्वेशन की। थर्ड इक्वेशन, तो थर्ड इक्वेशन के केस में हम नॉर्मली टाइम को वहाँ पर मेंशन नहीं करते, सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन वहाँ पर होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, तो हमें पता है दैट एक्सेलरेशन इज़ इक्वल टू होता है dv ओवर dt, यानी स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी विद स्मॉल चेंज इन टाइम। ऑलराइट, तो इस इक्वेशन में अगर हम dx से ऊपर मल्टीप्लाई कर दें और dx से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा a इज़ इक्वल टू dv ओवर dx इंटू dx ओवर ये dt को हम यहाँ लिख लेते हैं। ऑलराइट, और यहाँ हम देखेंगे कि हम इसे लिख सकते हैं dx ओवर dt किसके बराबर है, v के, तो हो जाएगा v dv ओवर dx इज़ इक्वल टू a। अब इस dx की मल्टीप्लाई हम यहाँ a में पहुँचा देंगे तो ये हो जाएगा a dx इज़ इक्वल टू v dv। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लिमिट क्या लगाएंगे, लिमिट हमारी यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी के फंक्शन काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सिर्फ उसी के टर्म में देखेंगे, तो हम लिखेंगे व्हेन डिस्प्लेसमेंट x इज़ इक्वल टू 0 था तो हमारी जो वेलोसिटी थी, वेलोसिटी वो कितनी थी u, और जब x s के बराबर हो गया तो जो हमारी वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, v। तो हम इसको इन लिमिट्स के साथ इंटीग्रेट कर देंगे तो ये हो जाएगा a इंटीग्रेशन 0 टू s dx इज़ इक्वल टू u टू v dv। ऑलराइट, तो यहाँ ये हो जाएगा a dx का कितना हो जाएगा x 0 टू s इज़ इक्वल टू, ये v की पावर 1 है क्योंकि v की dv की टर्म में ही हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये हो जाएगा v की पावर 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। ऑलराइट, दिस इज़ u, दिस इज़ v, u टू v। ऑलराइट, तो a x की जगह लिमिट लगाएंगे s माइनस 0 इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन 2 u टू v। ऑलराइट, तो इसे हम लिखेंगे as इज़ इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन 2, लिमिट लगाएंगे, एक बार v की जगह v रखेंगे और एक बार v की जगह u स्क्वायर अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा as इज़ इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर अपॉन 2, एलसीएम ले लेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज़ इक्वल टू 2as, और ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन थी बाय कैलकुलस मेथड। अगर आपको अच्छा लगे, वो वीडियो समझ में आया हो, कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें इसको अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें। आपकी छोटी सी हेल्प हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल जो है साबित होती है, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। ऑलराइट, तो प्लीज़ वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ऑलराइट, थैंक यू।